रख नहीं पाए। आज उनके पास हमारी समस्या सुनने का उनके पास टाइम भी नहीं था। जो किसानों पर फर्जी मुकदमा लदा है, पहले उसके बारे में हम अनुप्रिया दीदी से बात करना। तो मंत्री जी से आपके मामले को लेके आप लोग मुलाकात किए, बात हुई कि नहीं? कहाँ हो पाया, कुल मिला के वहाँ तो गई नहीं गाड़ी से। उनके पास में गया, पुलिस ने मेरा प्रार्थना पत्र लिया, उसने नहीं जाने। अपना दल एस और उनकी मुखिया अनुप्रिया पटेल को पहले केंद्रीय राज्य मंत्री और अब जन आशीर्वाद यात्रा की जिम्मेदारी देना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी पार्टी अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल पर एक बार फिर भरोसा जताया है। बीजेपी ने अनुप्रिया को प्रयागराज से मिर्जापुर तक जाने वाली जन आशीर्वाद यात्रा की जिम्मेदारी सौंपी है। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा प्रयागराज के मेजा में पहुंची। कभी हाशिए पर रही अपना दल एस की मुखिया को हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री बनाना और फिर जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व देना राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। जानकारों का कहना है कि मिशन यूपी 2022 को फतेह करने के लिए बीजेपी को कुर्मी वोटों की जरूरत है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल का कुर्मी वोट बैंक में बड़ा प्रभाव माना जाता है। वहीं अनुप्रिया को भी अपना दल एस को बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए बीजेपी का साथ चाहिए, जो अकेले संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अनुप्रिया पहली बार मिर्जापुर आए हैं। मोदी सरकार के 39 मंत्री देश भर की 212 लोकसभा क्षेत्रों में यह यात्रा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं और जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। अनुप्रिया के नेतृत्व में 2 दिवसीय यात्रा 18 अगस्त को हंडिया, प्रयागराज, मेजा और मांडा आदि इलाकों से निकलते हुए 19 अगस्त को मिर्जापुर पहुंची। भारी सुरक्षा के बीच पंडाल में पहुंची अनुप्रिया पटेल से आम जनता के साथ ही बीजेपी और अपना दल पार्टी के नेताओं को भरोसा था कि उनकी बात भी सुन ली जाएगी, पर कार्यक्रम की जल्दबाजी में केंद्रीय मंत्री अपनी बात तो कह गई पर किसी की कोई बात नहीं सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सब इस जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने के लिए यहाँ पर। मैं ये चाहती थी ना कि आज जो है जन यात्रा था, जन यात्रा आशीर्वाद जन यात्रा था हमारी जो है सांसद जी अनुप्रिया पटेल जी का। तो हम चाहते थे कि थोड़ा उनसे मिल करके ये बात उनसे हम कहते कि जो हमारी यहाँ पे कताई मिल बंद है तो इस कताई मिल को शुरू कराया जाए। जो हमारा TSL कंपनी बंद है उसको भी शुरू कराया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत समस्या है रोजी रोटी को लेकर के। हमारा युवा आज ऐसे घूम रहा है और कोरोना काल के चक्कर में वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा है, तो घर घर में ये परेशानी है। सबसे पहली परेशानी है रोटी और कपड़े की, मकान और सड़क की, बिजली की, यहाँ बहुत परेशानी है। तो आप मुलाकात की जन अधिकार यात्रा में उनसे ये बात रखी आपने? नहीं, रख नहीं पाए। आज उनके पास हमारी समस्या सुनने का उनके पास टाइम भी नहीं था। मैं समझ सकती हूँ उनका जगह जगह पे जो है कार्यक्रम लगा हुआ है। जन आशीर्वाद यात्रा में आ रही हैं, लोगों का आशीर्वाद लेने। भारतीय जनता पार्टी लोगों का आशीर्वाद लेके फिर 2022 में सरकार बनाना चाहती है और बनेगी सरकार हमारी। यात्रा है उसमें हमारी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी इस यात्रा को लेके पूरे प्रदेश में निकली है और मैं निश्चित रूप से अनुप्रिया जी को और अपनी पार्टी को विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। 2022 में हम 325 को क्रॉस करके पुनः सरकार। बेरोजगारी से मतलब ये है कि हमारे यहाँ आप देखेंगे जो नई इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे हम चाहते हैं जो कंपनियाँ बंद हैं वो पूरी तरीके से लागू हो जाएं। क्यों बहुत कंपनियाँ हैं, मतलब जैसे आपका BPCL है, अपना त्रिवेणी है, TSL है, ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो कि बंद हैं। हमारे यहाँ के जो युवा बाहर जा रहे हैं वो कम से कम यहाँ पे रहेंगे तो अपना वो रोज़गार वो करेंगे, उनको रोज़गार मिलेगा और गांव का विकास होगा। गांव तो बोला गया कि हम आवास, नौकरी सब कुछ देंगे, लेकिन जेपी के हाथों बेच दी गई। तो जेपी वाले आए बोले हम कुछ नहीं देंगे। सभी किसान हाई कोर्ट गए, लड़ाई लड़े, जीत गए। उसके बाद फर्जी मुकदमा पर मुकदमा लादा गया। हम चाहते हैं कि हमारे मुकदमा को हटाया जाए। यही सरकार जो इस समय पर सरकार है, इसी सरकार के लोग आते थे, कहते थे हमारी सरकार आएगी तो हम मुकदमा हटवा देंगे। लेकिन दीदी से हमारा कहना है, दीदी अनुप्रिया दीदी से, कि हमारा मुकदमा कब हटेगा, इसका हमें निर्णय करके बताइए। हमारा एप्लीकेशन बहुत पहुंच चुका, लेकिन हमारा मुकदमा अभी तक हटा नहीं है। हमारे किसानों को मजबूरन सताया गया, हर चीज़ किया गया, जेल ये भी गए, लेकिन हमारे किसान लड़कर जीत गए हैं और फर्जी मुकदमा नहीं हटा। और हम बताना चाहते हैं हमारे कचरी गांव के सबसे ज़्यादा पटेलों पर यह मुकदमा लादा गया। आखिर क्यों?
ये पटेल जात हमारी अनुप्रिया दीदी हैं, कम से कम पटेलों पर हमदर्दी दिखाएं, उनका न्याय करें। जो यहाँ पावर प्लांट की लड़ाई 2008 से रन कर रही थी, जिसमें सैकड़ों किसान परिवारों के बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को FIR दर्ज करके जेल भेज दिया गया, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2012 में किसानों के पक्ष में पूरा निर्णय आ गया, भूमि अधिग्रहण निरस्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी सरकारें जो है ये आज तक FIR नहीं हटाया। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर यहाँ पर आए जो इस समय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, कुछ मंत्री केंद्र में भी हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया था जब मेरी सरकार आएगी तो मैं FIR हटा दूंगा, लेकिन आज तक किसान तड़प रहा है, उसका न FIR हट रहा है, न उसको ज़मीन वापस की जा रही है। ये आशा माननीय ये मंत्री जी आ रही हैं, इनसे बार बार कंप्लेन किया गया, लेकिन आज तक FIR नहीं हटा गया। ग्राम कचहरी से बीरपुर मार्ग, जो कि रेलवे आने जाने में कम से कम 20 गांव पड़ते हैं, उनकी समस्या का निदान करने के लिए हम उनसे मांग करेंगे कि एक ओवरब्रिज की मतलब ओवरब्रिज देने की कृपा करें। आदरणीय माननीय अनुप्रिया पटेल जी से मेरा प्रथम वरीयता के आधार पर हम उनसे मांग करेंगे कि एक ओवरब्रिज या तो अंडरग्राउंड पुलिया देने की उनसे अपेक्षा करते हैं। जिला अध्यक्ष बात कर रहे हैं क्या अपना दल से?